बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। बल्कि आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज है मेरे घर पे दावत ईद उल अज़हा की और मेरे इन लॉज आ रहे हैं, कुछ नंदे और जेठ जेठानी सब लोग आए थे। और ये झटपट की है मैंने दावत क्योंकि मुझे अचानक पता चला था। 2% तैयारी मैंने पहले ही करके रखी हुई थी और जो मेन्यू था खाने का वो मटन चॉप्स थी, मटन की बिरयानी थी, पुलाव बिरयानी साथ सैलड रायता और बीफ कढ़ाई थी और बीफ टिक्के थे और साथ में मैंने चपली कबाब भी कर लिए थे और ये झटपट तैयार की है और गैस भी बिल्कुल नहीं थी और कोई हेल्पर नहीं था। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। व्लॉग में बाकी सारी बातें और मेन्यू और रेसिपीज डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हाँ जी, तो अभी मैंने इंट्रो में आपको बताया है कि मेरे घर पे है दावत मेरे इन-लॉज़ की और हुआ कुछ इस तरह से था तकरीबन 7 बजे के आस-पास शाम को मुझे पता चल रहा है कि जी हमारे घर पे आज दावत है और मैंने फिर कुछ सिर्फ़ 2% मैंने तैयारी करके रखी हुई थी क्योंकि मेरे आइडिया था मेरे माइंड में कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैंने ना गोश्त वग़ैरह बाहर निकाल के रखा हुआ था और कीमा भी करवा लिया था। और कुछ ये बीफ के ना मैंने एक पीस पड़ा हुआ था, उसके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए थे और इसके मैंने बनाने थे टिक्के। और बस फिर मेरा जो है ना प्रेशर कुकर उसने मेरा झटपट साथ दिया। 7 बजे मैं स्टार्ट हुई थी, तकरीबन 4 खाने थे और रायता सैलेड वगैरह मिला के और इसके अलावा सफाइयाँ। एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे घर पे एसी का काम हो रहा था क्योंकि 1 दिन पहले एसी ख़राब हो गया था, थोड़ा बहुत उसका इश्यू हो गया था और वो भी लड़का आया हुआ था ठीक करने के लिए। और फिर साथ ही हमारे कर्टन्स का भी काम हो रहा था, जो कि फाइनल टच अभी रहता था और गेस्ट आने वाले थे। और साथ में कपड़े वगैरह भी जो मैंने 1 दिन पहले धोए हुए थे, वो सारे मैंने तह लगाने थे और मैं बिल्कुल ईज़ी थी, ईज़ी तो नहीं थी बट मैं सारा काम साथ-साथ कर भी रही थी। तो अब जब मुझे पता चल गया ना कि 7 बजे तकरीबन सबसे पहले तो मैंने चपली कबाब बनाने शुरू किए क्योंकि मुझे ये पता था कि सवा 9 बजे हमारी गैस चली जाती है और सिलेंडर भी बिल्कुल खाली है। तो ये वाली स्टोरी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मेहमान तकरीबन पौने 10 बजे आ चुके थे और हमारा सिलेंडर भरने गया हुआ था और 2 खाने मेरे अभी बनने वाले थे, यानी कि राइस और लेकिन जो प्रेशर कुकर वाला काम था वो ऑलमोस्ट हो चुका था, यखनी वाला काम हो चुका था, गोश्त गल चुका था। लेकिन जो उनको फाइनल आखिरी 10-15 मिनट देने होते हैं ना, तो वहाँ पे चली गई मेरी गैस और सिलेंडर भरवा के लेके आए हैं, तो चूल्हे का ऊपर वाला जो बर्नर होता है ना, वो उसमें से आग का इशू हो रहा था, तो हमने उसका रिस्क नहीं लिया। देन हमने अरेंज किया एक और सिलेंडर अपने जेठ की तरफ से पकड़ के लेके आए और मेहमान इस दौरान आ चुके हुए थे, उनसे मैंने की माज़रत कि बस आप मुझे 15 से 20 मिनट और दे दें, तो बस खाना बस रेडी हो रहा है। तो थोड़ा बहुत ये थोड़ा-सा इश्यू हो गया, अगर मुझे सुबह ही पता चल जाता कि दावत है, तो वो ये भी इश्यू होना ही नहीं था और हमने 10 और 11 बजे खाना खिला के फ़ारिग ही हो जाना था। लेकिन कोई बात नहीं। तो अब जी यहाँ पर ना मैंने टिक्के यहाँ पर बनाने शुरू कर दिए हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। हम हमेशा बीफ के टिक्के ईद पे ज़रूर खाते हैं, कुछ इस तरीके से। इसकी जो अंदर मसाले हैं ना, वो सभी मेरे जो मैं चिकन टिक्का मसाला यूज़ करती हूँ ना, वही सारे मसाले हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे घर का माहौल कुछ इस तरह से था और मैं किचन में काम कर रही हूँ और मेरा किचन भी ओपन किचन है और साथ-साथ मैं बर्तन निकाल रही थी। बर्तनों को सारे बर्तनों को पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और यहाँ पर टेबल पे रख दिए हैं कि मुझे कौन-कौन से बर्तन निकालने हैं और कौन-कौन से बर्तन में कौन-कौन से खाने को ऐड करना है, कौन से खाने को रखना है। तो ये सब चीज़ें भी फ़ौरन से पहले हमें अपने माइंड में सोचनी पड़ती है कि हमने प्रेज़ेंटेशन किस तरह से करनी है दावत की। और यहाँ पर प्रेशर कुकर अपना काम कर चुका है टिक्के का, बट अभी यहाँ पर मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है और दही भी ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। ये गल तो बिल्कुल चुका था, बिल्कुल 2 से 3 चम्मच इसके अंदर पानी था और उसको हमने खुश्क कर लेना है और थोड़ा-सा इसमें कुकिंग ऑयल भी मैंने ऐड करना है और फिर ये अच्छी तरह से भूना जाएगा। आप अगर चाहें तो इसके अंदर स्मोक भी दे सकते हैं कोयला की, बट मैंने खुद ही नहीं दी इस बार स्मोक क्योंकि मुझे लगा कि जो गोश्त का अपना ओरिजिनल टेस्ट है ना, वो ही आना चाहिए।
तो हालाँकि तो थे ये तिक्के ही, और इसमें मैंने तिक्का मसाला थोड़ा-सा ऐड भी कर दिया था। अब यहाँ पर जी तैयारी हो रही है मटन की। मटन यहाँ पर मैंने जल्दी से टाइम सेविंग की है। क्या किया है जी कि मैंने मटन चॉप्स करनी थी और मटन का ही मैंने पुलाव भी बनाना था। और मैंने इन दोनों ही चीज़ों को इकट्ठे ही प्रेशर कुकर लगा दिया है, नमक और सूखा धनिया पाउडर डालकर। और मैंने कुछ लुआज़-मात नहीं डाले थे, प्याज़, लहसुन इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं डाली, वो मैंने बाद में ही यूज़ कर ली थी। और जी मैंने इसका भी प्रेशर कुकर लगा दिया 15 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने सोचा कि अब चूँकि प्रेशर कुकर लग चुका है, तो मैं साथ-साथ रायता और सैलेड भी बना लेती हूँ। अब चूँकि मैं यहाँ पर रायता और सैलेड भी बना रही थी और घर में काम हो रहा था। घर में चूँकि काम हो रहा था तो गंद भी पड़ता जा रहा था, एसी का काम भी हो रहा था और कर्टन्स वगैरह वाला काम स जो भी हो रहा था, अब सिर्फ़ बाहर का धोने वाला रह गया था। और मुझे था कि गंदा बहुत हुआ हुआ है। ख़ैर अंदर से ही मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा सफाई कर ली हुई थी और इस दौरान मैंने फिर से सफाई की है और फिर फाइनल टच मैंने फिर सफाई की। और एंड पे जब मेहमान चले गए देन मैंने अगेन सफाई की, तो फिर ही जाके पूरा घर मैनेज होता है। और सारे बर्तन धोकर, लगाकर और अच्छी तरह से खुश्क करने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको अपनी अलमारी में सेट कर दिया था, उनकी जगह पे वापस लगा दिया था। तो यहाँ पर हमारे जो है ना बीफ के टिक्के वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये मैंने अच्छे खासे क्वांटिटी में रखे थे बट ये ना श्रिंक हो गए, तो मुझे वो बड़ा अजीब लगा। अब यहाँ पे मैंने सफाइयाँ साथ-साथ शुरू कर दी हैं क्योंकि मटन का प्रेशर कुकर अभी चल रहा है और साथ-साथ मैंने सफाई करना शुरू कर दी हुई है। और अभी ऑलमोस्ट जो कर्टन्स वाला काम था वो हो चुका हुआ था। और यहाँ पर प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया था और जो मैंने चॉप्स थी ना वो अलग से सेपरेट कर ली थी क्योंकि ये बॉयल करनी थी मुझे, इनको मैंने फ्राई करना था। और जो यखनी थी ना, उसको मैंने अलग पैन में ऐड कर लिया था, एक अलग से बर्तन में ऐड कर दिया था। और जो मटन मैंने ऐड करना था चावलों में, उनको मैंने सेपरेट रख दिया, जो अभी आप साइड पर देख रहे हैं। और यहाँ पर जी अब मैंने बीफ जो कढ़ाई बनानी थी ना, उसको मैंने चढ़ा दिया था और ये लास्ट मेरा प्रेशर कुकर था, इसके बाद गैस चली गई थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के एंड तक जो है ना, वो मेरा काम कर गया प्रेशर कुकर। और बस गल चुके हुए थे सारे गोश्त वगैरह। बस लास्ट में ना 15 मिनट मुझे इसको भूनने में लगाने थे और 15 ही मिनट में राइस भी बनने थे। और राइस जो थे ना मैं पहले ही स्टार्ट कर चुकी थी उसके अंदर पानी वगैरह और राइस को इकट्ठा ऐड कर चुकी हुई थी। इस वजह से क्या हुआ कि वो अपने ही भाप में ना बनते जा रहे थे विदाउट गैस, विदाउट आँच। तो वो मुझे बड़ा हो रहा था कि इसके ऊपर भी मैंने बाद में दोबारा से ना पानी थोड़ा-सा ऐड किया था। बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़े अच्छे से मैनेज हो गया था। अब यहाँ पर मैंने मटन चॉप्स जो मैंने ऑलरेडी बॉयल कर ली हुई हैं नमक डालकर, एक प्लेट में मैंने अंडा लिया है और कॉर्नफ्लोर लिया है। और इसमें मैं अब अच्छी तरह से ना डिप करूँगी। ऑयल को पहले गरम कर लेंगे और डिप करने के बाद ये इस तरह से इसकी कुछ शक्ल होती है फ्राई करते वक़्त। और ये बिल्कुल 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी होती हैं। इसके बाद जी मैंने रायता, सैलड्स और चपली कबाब इन सब चीज़ों को रैप कर दिया था ताकि इनके ऊपर कोई डस्ट वग़ैरह ना पड़े। और जी इस तरह करने से क्या होता है आपकी प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा इंसान जो है ना दावत के टाइम पे बर्तन तो निकाल लेता है बड़े जोश और खरोश के साथ, लेकिन बाद में जब संभालने और धोने पड़ते हैं ना, तो वो तो खैर आपको अंदाज़ा तो है कि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई मेड नहीं है। सारा खाना मैंने अचानक 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में खुद ही बनाया है। और खुद ही मैंने अरेंजमेंट किया है सारा एंड तक, बिल्कुल एंड तक। तो यहाँ पर अब मैंने राइस बनाने की तैयारी शुरू कर ली है। यहाँ पर सिंपली मैंने ना तड़का लगाया है प्याज़ का और लहसुन अदरक ऐड किया है। बहुत बार मैं आपको इसकी रेसिपी बता चुकी हूँ। इसका मैंने क्या किया था, यखनी पुलाव मैंने सोचा था बनाऊँगी, बट मैंने कहा कि मैंने ईद के फर्स्ट डे भी सबको यखनी पुलाव ही मैंने खिलाया था बीफ का, बट ये मटन है तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ सिंपली ना कोई खड़े मसाले ऐड नहीं करती क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है मर्द हज़रात खड़े मसाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो मैंने थोड़ा-सा अचार डाला है और साथ ही मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया था और वो मैंने पूरा पैकेट ही ऐड कर दिया था। तो इससे क्या हुआ था कि मिर्च बिल्कुल मुनासिब थी और ना वो बिरयानी लग रही थी, ना वो पुलाव लग रहा था और बच्चों के हिसाब से भी बहुत ही अच्छे से नमक मिर्च मैनेज हो गए थे। सब क्योंकि बच्चे भी आए हुए थे दावत में और बच्चों को राइस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, सभी शौक से खा लेते हैं, बड़े भी और बच्चे भी। अब यहाँ पर ना मैंने यखनी चावलों में ऐड कर दी हुई है और चावल भी ऐड कर दिए थे और मटन तो इसमें ऑलरेडी मैंने ऐड कर ही दिया था।
तो अब यहाँ क्या हुआ था, बिल्कुल गैस फिनिश। तो यहाँ पर मुझे असल जो है ना मसला स्टार्ट हुआ था, और वो मैंने फिर 9 बजे के आस-पास मैंने अपने हस्बैंड से कहना शुरू कर दिया हुआ था कि आप सिलेंडर भरवा दें, कुछ करवा दें इसका। अलबत्ता सिलेंडर तो आ गया था, बट वो ना थोड़ा-सा उसका बर्नर टेढ़ा था। जब टेढ़ा था तो उसको सीधा करने के लिए खोला, तो वो अंदर से तकरीबन जल चुका था, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। इसलिए हमने उसका रिस्क ही नहीं लिया। और इतने में मुझे क्या पता चला है कि मेहमान तो बिल्कुल बाहर खड़े हैं, गेट के बाहर, और लिटरली मैं खुद भी उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं सारा खाना डन करने के बाद फ्रेश हो जाऊँगी और तैयार होकर तो सबको वेलकम करेंगे। तो बस फिर हुआ कुछ इस तरह से कि मैं हो ही रही थी कि मेहमान बाहर खड़े थे, और इवन मेरे बेडरूम में सब आ चुके हुए थे, क्योंकि वहाँ पे हमने एसी लगाया हुआ था, तो वो बड़ा अच्छा-सा माहौल बना हुआ था। तो खाना भी अब यहाँ पर मैंने अरेंज करके जल्दी-जल्दी से सेट करके लगा दिया था। सब बहुत खुश हुए, और ये सारे बर्तन जो भरे थे, जो अब बाद में मैंने फिर वॉश किए, उससे पहले मैंने सफाई वगैरह भी कर ली थी। सारा घर सेट करने के बाद रात के तकरीबन 3 बज रहे थे, और फिर मैंने क्या कहते हैं सुकून का थोड़ा-सा साँस लिया, चाय बना के पी, और ये मेरे बेटे को गिफ्ट आया था, उसकी फूफो लेकर आई थी। और फ़जर स्टार्ट होने से पहले मैंने थोड़ा-सा खाना खा लिया था, फिर फ़जर पड़ी, और फिर खैर खैर से हम लोग सो गए। अच्छा, ये होता है कि बर्तनों को ना बड़े एहतियात से, काँच के बर्तन हो या कोई भी बर्तन होते हैं ना, बड़े एहतियात से धोने पड़ते हैं ताकि वो टूट ना जाएँ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।